Hello and welcome to EACD classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. हम आते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी पे। नेटवर्क टोपोलॉजी मतलब कि टोपोलॉजी का मतलब है कि फिजिकली किस तरह से या आप देखोगे लॉजिकली किस तरह से जो नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस है वो किस तरह से उनका क्या लेआउट है, जियोमेट्रिकली उनका क्या लेआउट है। या आप ऐसे समझोगे कि फॉर एग्जांपल इसमें ऐसे समझाऊंगा, फॉर एग्जांपल अगर दो डिवाइसेस हैं और उनके बीच में एक वायर आपने डाल दी, इसको मैं कहूँगा पॉइंट टू पॉइंट। अब बहुत सारी डिवाइसेज हैं, इनको मुझे कनेक्ट करना है। मैं क्या करूँगा, मैं एक मोटी वायर लाऊंगा, उसको मैं कहूँगा बैकबोन, और फिर उसी वायर में से एक एक कनेक्शन उठा के सबको दे दूंगा। इस वाली को मैं कहूँगा बस टोपोलॉजी। क्या कहूँगा? बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी मतलब देयर इज वन कॉमन लाइन, देयर इज वन कॉमन वायर जिसको हम बैकबोन कहते हैं, उसी के साथ सारे कनेक्टेड होते हैं। देन और एक तरीका इनको जोड़ने का ये भी है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर इस वाले को भेजना है इसको डेटा, तो वो क्या करेगा, इसी वायर के थ्रू भेजेगा। अगर इस वाले को डेटा भेजना है इस वाले को, तो वो क्या करेगा, इसी वायर के थ्रू भेजेगा। देन देयर इज रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर एक डिवाइस दो डिवाइस के साथ कनेक्ट होती है। मतलब ये डिवाइस जो है ये एक तो इसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ कनेक्टेड है, लेकिन ये अगर चाहे तो ये इसको भी डेटा सेंड कर सकता है। कैसे? ये इसको भेजेगा, वो आगे सेंड करेगा और इस तरह से इस डेटा पहुंच जाएगा। रिंग जो है रिंग की तरह होती है कि हर डिवाइस दो के साथ कनेक्टेड है। देन देयर इज स्टार। स्टार में होता है एक सेंट्रल नोड, जैसे हब देखा था हमने, तो सेंट्रल नोड के साथ सारे कनेक्टेड होते हैं। और अगर फॉर एग्जाम्पल डेटा आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको भेजना है इसको डेटा, तो ये क्या करेगा, ये इस हब को भेजेगा और हब से फिर आगे इस तक जाएगा। देन देयर इज ट्री। ट्री होता है हायरार्किकल, मतलब लेवल्स में, मतलब इनके बीच में कनेक्शन है और फिर इनको मैंने एक कनेक्ट किया एक हब के साथ या एक किसी नेटवर्क डिवाइस के साथ। फिर दूसरी लेवल पे मैंने और एक यहाँ पे ये एक हब है या जो भी डिवाइस है, तो इन सबको मैंने इसके साथ कनेक्ट किया। तो लेवल्स की फॉर्म में यू कैन सी, ऊपर ये तीन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, नीचे ये तीन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये एक तीन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, फिर ये आपस में फिर कनेक्टेड। लेवल्स की फॉर्म में हेरारकी में, जिसको कहते हैं हेरारकी में, इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है। देन देयर इज मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी का मतलब इसको क्या कहते हैं कि एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड। हर नोड का हर दूसरे नोड के साथ कनेक्शन है। यू कैन सी ये नोड जो है इसका सब के साथ कनेक्शन है, ऐसे ही इसका जो है सबके साथ कनेक्शन है। इसको कहते हैं मेश टोपोलॉजी। हाइब्रिड में, मतलब हाइब्रिड में होता है एक से ज्यादा। लाइक यू कैन सी यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी है, यहाँ पे यू कैन सी देयर इज स्टार टोपोलॉजी, और यहाँ पे यू कैन सी बस टोपोलॉजी, और आपस में फिर ये कनेक्टेड है। तो हाइब्रिड में एक से ज़्यादा है। आई होप ये इमेज आप याद रखोगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, बस टोपोलॉजी में एक सिंगल लाइन होती है जिसको हम कहते हैं बैकबोन, उसी के साथ सारे कनेक्टेड होते हैं। बस अगर आपको याद होगा ये वाली है, सिंगल लाइन है, सब उसके साथ कनेक्टेड है। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल डिवाइस होता है जिसको हम हब कहते हैं। ये एक हब होगा बीच में, उसके साथ फिर सारे कनेक्टेड होंगे। देन देयर इज रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में ईच मशीन इज कनेक्टेड टू एग्जैक्टली टू डिवाइसेस। तो हर दो डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है, हर एक दो के साथ कनेक्ट होगा, ये भी दो के साथ है, ये भी दो के साथ है, और एक रिंग जैसे बनाती है, सर्कल जैसा बनाता है। और फिर अगर फॉर एग्जांपल एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस को डेटा भेजना है तो वो बाकियों के थ्रू ट्रैवल होके जाएगा। देन देयर इज मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में इसको कहते हैं हम कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड भी, क्योंकि हर डिवाइस का हर दूसरे डिवाइस के साथ एक कनेक्शन होता है। देन देयर इज ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी को हम हायरार्किकल टोपोलॉजी भी कहते हैं। हायरार्किकल टोपोलॉजी इसमें लेवल्स की फॉर्म में डेटा को लेवल्स में कनेक्शन कहते हैं। इसको पढ़ सकते हो, ये आसान है, बहुत आसान है, और इस पे क्वेश्चन अगर आएगा आप लोग कर पाओगे। तो इसमें बस ये इंग्लिश में याद रखना कि फॉर एग्जांपल स्टार टोपोलॉजी, यू शुड नो दैट स्टार टोपोलॉजी consists of multiple devices which are connected to a central node or a central server, and there's a connection between the central server and every other device। ऐसे होता है, ठीक है। अब मॉडल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है, ये आसान सा है। तो दो तीन चीज़ें हैं, इनको मैं जल्दी से मैं ख़त्म करूँगा क्योंकि अजान हो रही है। तो फर्स्ट, मॉडल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग का मतलब है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के कुछ बेसिक दो मॉडल्स है। एक तो हमने देखा अभी तक वो टोपोलॉजीज था, लेकिन ये है कि एक तरह से कि व्हेन टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड, तो वो किस तरह से, किसका क्या रोल है, किसका क्या रोल है। मतलब अगर नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस कनेक्टेड है तो किस डिवाइस का क्या रोल है, बेस्ड ऑन दैट हमारे पास होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अगर फॉर एग्जांपल दो डिवाइसेस कनेक्टेड है इस एक दूसरे के साथ और दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल है मतलब
फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर भी सेंड करता है, वो वाला भी सेंड करता है, आपका भी कभी रिसीव करेगा, वो भी कभी रिसीव करेगा, मतलब दोनों इक्वल हैं, तो उसको हम कहेंगे पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क में इंपॉर्टेंट आप याद रखना टॉरेंट। टॉरेंट क्या होता है? टॉरेंट यूजुअली होता है कि फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर है, ऐसे ही किसी और का कंप्यूटर है, फिर ऐसे ही किसी और का कंप्यूटर है, तो ये मैं थोड़ा डेप्थ में जाऊंगा, आई डोंट थिंक दैट वुड बी, बस इतना याद रखो, टॉरेंट जो है, टॉरेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क में याद रखना, पीयर टू पीयर नेटवर्क में हर डिवाइस इक्वल होता है, इक्वली प्रिविलेज्ड होता है, मतलब सब इक्विपोर्टेंट होते हैं, सबका सेम पोटेंशियल होता है जो भी डिवाइस इसमें होता है। लेकिन दूसरा है दैट इज क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर में एक क्लाइंट होता है, दूसरा सर्वर होता है। मतलब आपका फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो जो है वो कहाँ पे है? यूट्यूब पे है, मतलब यूट्यूब के किसी सर्वर पे है, यूट्यूब के किसी कंप्यूटर पे है। तो आपका डिवाइस जो है वो बनेगा क्लाइंट, वो बनेगा क्लाइंट, मतलब आपका कंप्यूटर या आपका फ़ोन क्लाइंट है, और यूट्यूब का जो सर्वर है या यूट्यूब का जो कंप्यूटर है जिसके ऊपर वो यूट्यूब फाइल है, वो एक सर्वर है। तो आप रिक्वेस्ट भेजोगे सर्वर को कि मुझे ये वीडियो देखनी है, वो आपको वो वीडियो भेजेगा। क्या ऐसा मुमकिन है कि आपके फ़ोन में जो वीडियो है उसको वो यूट्यूब वाले देख सके, या यूट्यूब का कंप्यूटर उसको देख सके? नहीं है ना मुमकिन, क्योंकि वो सर्वर है, आपका क्लाइंट है। तो यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं होते हैं, एक होता है क्लाइंट, दूसरा होता है सर्वर। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उसको फिर दूसरी तरफ से वो प्रोग्राम, वो फाइल या जो भी उसको चाहिए होगा वो दे देगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। पेयर टू पेयर में दोनों इक्वल होते हैं, क्लाइंट सर्वर में एक क्लाइंट होता है, दूसरा सर्वर होता है। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उसको उसकी रिक्वेस्ट को सर्व करता है। क्लाइंट सर्वर तो पेयर टू पेयर में सब एक जैसे हैं, एक दूसरे को सब सेंड कर सकें, लेकिन यहाँ पे सर्वर, क्लाइंट सर्वर मॉडल में सर्वर सर्व करता है बाकियों को, क्लाइंट्स को, मतलब क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर उसको ऐसे सर्व करेगा। तो ये एक कॉमन सर्वर है, इन सब को सर्व करता है, ये इसको रिक्वेस्ट करेंगे और ये सबको वो चीज़ दे देगा जो उनको चाहिए होगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एन ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल क्या है? अब देखो, कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन फिर क्या हुआ, कंप्यूटर साइंटिस्ट ने सोचा कि हम एक रेफरेंस मॉडल बनाएंगे, हम एक ऐसा मॉडल बनाएंगे जिसको देख के सब, जिसको रेफरेंस मानेंगे और उसी हिसाब से नेटवर्क तैयार करेंगे, उसी हिसाब से नेटवर्क बनाएंगे। उसको कहा हमने ओएसआई मॉडल। तो ओएसआई स्टैंड्स, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। ये एक रेफरेंस मॉडल है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस मॉडल है, जो कि जिसको देख के कोई भी अपना नेटवर्क बना सकता है, या जिसको देख के नेटवर्क दुनिया के बनाए जाते हैं। आपका जो इंटरनेट है, याद रखना, इंटरनेट जो है वो वर्क करता है बेस्ड ऑन टीसीपी आईपी मॉडल। किस पे? टीसीपी आईपी मॉडल पे। तो टीसीपी आईपी मॉडल जो है ये एक नेटवर्क मॉडल है, ये एक नेटवर्क मॉडल है जिसकी बेस पे आपका नेटवर्क बना है, या योर इंटरनेट, सॉरी, इंटरनेट इज बेस्ड ऑन टीसीपी आईपी मॉडल। और टीसीपी आईपी मॉडल किसको देख के रेफरेंस मान के बनाया गया है? ओएसआई मॉडल को। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल को देख के, रेफरेंस मान के किसी भी टाइप का नेटवर्क बनाया जा सकता है। इसकी फुल फॉर्म आप याद रखोगे। इसको किसने बनाया? इसको आईएसओ ने बनाया, ओएसआई को आईएसओ ने बनाया। आईएसओ क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें याद रखने वाली चीजें हैं कि ओएसआई मॉडल क्या करता है कि ये बताता है कि जब भी आप कोई नेटवर्क बनाओगे ना, तो उसको आप 7 लेयर्स में करोगे डिवाइड। सो देयर इन ओएसआई मॉडल देयर आर 7 लेयर्स। कितने लेयर्स हैं? 7 लेयर्स। इनके नाम याद होने चाहिए, नीचे से या ऊपर से नीचे, या नीचे से ऊपर, जैसे आपको ठीक लगे। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। इसको आप ऐसे याद रखो कि एपीएस यानी आर्मी पब्लिक स्कूल, टीएन यानी तमिलनाडु, डीपी डीपी। ऐसे याद रखो, आर्मी पब्लिक स्कूल तमिलनाडु की डीपी, आर्मी पब्लिक स्कूल तमिलनाडु की डीपी, एपीएस टीएन डीपी। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो इसमें चीजें मैंने एक जगह पे शायद देखा था, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, ये थोड़ा डेप्थ में है, लेकिन यू शुड नो दिस, क्योंकि अगर पूछेंगे भी, यू शुड बी एबल टू आंसर। तो ये सातों की सातों याद होनी चाहिए। इतना याद रखना कि फिजिकल लेयर का मतलब होता है जो सिग्नल आप ट्रांसफर, जिस सिग्नल के थ्रू आप भेज रहे हो, या जिस ट्रांसमिशन मीडियम या केबल के थ्रू आप भेज रहे हो वो आपकी फिजिकल लेयर में आएंगे। तो फिजिकल लेयर में कौन सी चीजें आती हैं? आपकी केबल्स एटसेट्रा वो आती हैं। सेकेंड है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में आप याद रखना, उसमें मैक आता है, मैक प्रोटोकॉल आता है। स्विचेस जो होते हैं, जो मैंने बताया, वो इसी डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं।
ऐसे ही नेटवर्क लेयर जो है इस पे आईपी प्रोटोकॉल काम करता है, इसमें आईपी प्रोटोकॉल होता है और इस पे राउटर्स जो होते हैं वो नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं। याद रखना, राउटर्स वर्क ऑन नेटवर्क लेयर। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी काम करता है, ये याद रखना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का काम करता है नेटवर्क इस पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे। सेशन लेयर में याद रखना, सेशन लेयर का काम होता है कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना, ये सेशन लेयर का काम होता है। प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन और डेटा फॉर्मेटिंग, ये याद रखना, डेटा फॉर्मेटिंग एंड एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन इज द फंक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर का काम होता है यूजर इंटरफेस, मतलब आपका ब्राउजर, जो भी चीज़ आपके सामने दिख रही है वो कंस्ट्रक्ट की जाती है एप्लीकेशन लेयर में। ये आपको नहीं आएगा समझ, इसके लिए ज़रूरत है, इसको बहुत डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है। मैं बस इतना कहूँगा, इसको याद करो, APS TNDP याद रखो। एप्लीकेशन लेयर मतलब यूजर इंटरफेस, प्रेजेंटेशन लेयर मतलब एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एंड डेटा फॉर्मेटिंग, सेशन लेयर का मतलब होता है सेशन या कनेक्शन एस्टैब्लिश करना, ट्रांसपोर्ट लेयर का मतलब TCP जहाँ पे होता है, नेटवर्क लेयर IP जहाँ पे होता है और राउटर्स जहाँ पे होते हैं, डेटा लिंक लेयर जहाँ पे मैक और स्विचेस होते हैं, एंड देन देयर इज फिजिकल लेयर, ये मतलब वायर्स के साथ पता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है रिलेटेड टू इट। पहला है मल्टीप्लेक्सिंग, दूसरा है CDMA, देन देयर इज पैकेट स्विचिंग, PSTN। अब इसमें मुझे लगता है इंपॉर्टेंट जो है वो है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है जब आप एक ही मीडियम के थ्रू मल्टीपल सिग्नल्स सेंड कर सको। फॉर एग्जांपल, अगर एक वायर है और एक वायर के थ्रू मतलब एक से ज़्यादा डिवाइसेस सेंड कर पा रहे हैं डेटा, उसको मैं कहूँगा मल्टीप्लेक्सिंग। मतलब एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, तो यू कैन सी इस तरफ दो डिवाइसेस हैं और ये एक ही वायर के थ्रू डेटा सेंड कर पा रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि ये मल्टीप्लेक्सिंग है। तो मल्टीप्लेक्सिंग इज द टेक्निक यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल साइमल्टेनियसली ओवर ए कॉमन मीडियम। जब एक ही मीडियम के थ्रू डिवाइसेस, जब एक ही मीडियम के थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट हो, उसको हम कहेंगे साइमल्टेनियसली, उसको हम कहेंगे मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, तो देन देयर इज CDMA, इसकी फुल फॉर्म बस याद रखना, CDMA स्टैंड्स फॉर कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। यहाँ पे यू कैन सी के एक ही वायर को मल्टीपल एक्सेस कर रहे हैं, एक ही वायर को मल्टीपल डिवाइसेस एक्सेस कर रहे हैं, तो इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। CDMA इज वन ऑफ देम। CDMA यानी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस की हेल्प से एक ही वायर को मल्टीपल डिवाइस यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना। पैकेट स्विचिंग ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। PSTN की फुल फॉर्म याद रखना, PSTN की फुल फॉर्म होती है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। ISDN की भी फुल फॉर्म याद रखना, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इनकी फुल फॉर्म बस आप याद रखना। देन देयर इज एथरनेट। एथरनेट मैंने आपको बोला, एथरनेट इज अ टाइप ऑफ लैन, इतना याद रखना है, जिसमें बस टोपोलॉजी यूज होती है, इतना याद रखना है। एथरनेट इज अ टाइप ऑफ लैन जिसमें बस टोपोलॉजी यूज होती है। देन देयर इज सर्वर। सर्वर एक ऐसा सिस्टम होता है एक क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर जो कि सर्व करता है रिक्वेस्ट को, जो क्लाइंट्स इसको रिक्वेस्ट भेजते हैं, ये उसको उन रिक्वेस्ट को यहाँ से रेस्पॉन्स देता है। फाइल सर्वर एक ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर फाइल्स होती हैं, लैन के ऊपर हो सकता है या बड़े नेटवर्क के ऊपर भी हो सकता है। प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, अब कंप्यूटर अगर दो कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है तो उनके कुछ रूल्स होने चाहिए जो उनको पता होने चाहिए कि हम ये रूल फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो उसको बोलेगा कि जब भी मैं तुम्हें डेटा भेजा करूंगा तो पहली की 10 बिट्स जो होंगी वो तुम्हें बताएगी मतलब ये किसके रिलेटेड है। ठीक है, तो बेसिकली दे विल डिफाइन सम रूल्स, देयर विल बी सम रूल्स जो उनको पता होंगी एक दूसरे को कि हाँ इसका ये मतलब है उसका ये मतलब, ताकि एक दूसरे को का डेटा उनको समझ आए। तो प्रोटोकॉल्स क्या है, प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स दैट आर यूज्ड बाय अ नेटवर्क फॉर कम्युनिकेशन। एक नेटवर्क के अंदर जो रूल्स फॉलो होते हैं जो कम्युनिकेशन के दौरान। ठीक है, तो जितने भी डिवाइसेस, जितने भी कंप्यूटर्स नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होंगे, वो सारे उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे, उन रूल्स को फॉलो करेंगे, तभी वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। ब्लूटूथ आपको पता है, ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिससे आप पर्सनल एरिया नेटवर्क बना सकते हो। बैंडविड्थ का मतलब होता है, बैंडविड्थ का मतलब होता है कि आप कितना डेटा पर सेकंड सेंड कर सकते हो। तो बेसिकली आपकी कैपेसिटी कितनी है चैनल की। तो बैंडविड्थ डिटरमाइंस द कैपेसिटी ऑफ द चैनल, मतलब आप कितना डेटा पर सेकंड सेंड कर सकते हो। मतलब अगर मैं कहूँगा 100 बिट्स पर सेकंड, तो इसका मतलब है कि पर सेकंड में 100 बिट्स इस वायर के थ्रू सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, अब देन देयर इज थ्रूपुट। थ्रूपुट होता है कि एक्चुअली कितना है। फॉर एग्जांपल, यू कैन सी, कभी कभी आप देखते होंगे कि लिखा होता है कि इस वायर का बैंडविड्थ है फॉर एग्जांपल 100 एमबीपीएस। मतलब अगर मैं इस वायर के थ्रू डेटा भेजूं तो मैं 100 एमबीपीएस डेटा सेंड कर सकता हूं। लेकिन असल में जब डेटा ट्रांसफर होता है तो तब 100 एमबीपीएस कांस्टेंट स्पीड नहीं रहती है। तो एक्चुअल में कितनी स्पीड रह रही है वहां पे, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनसे ऊपर नीचे होता है, एक्चुअल में कितनी स्पीड है उसको थ्रूपुट कहते हैं। तो थ्रूपुट इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज एक्चुअली ट्रांसमिटेड, उसको हम कहेंगे थ्रूपुट।
ठीक है, बैंडविड्थ होता है कितना हम कर सकते हैं, थ्रूपुट होता है कि कितना कर पा रहे हैं ट्रांसमिट हम डेटा। सो विद दिस आई कंक्लूड टुडेज लेक्चर, थोड़ा लेट हो गया। सो अगर आप लोग के क्वेश्चंस हैं आई वुड से कि आप उसमें पूछना।